ज़विया तो एक करामत है, जरा हदायत बख्शिश ही पढ़ के दिखला दो। शरफ मिल्लत ने फरमाया था, मीनारे कसरे रजा तो बुलंद काफी है, तुम उसके पहले ही जीने पे चढ़ के दिखला दो। अजीजा ने गिरामी, आला हजरत के पास एक शागिर्द रहते थे, हजरत मौलाना जफरुद्दीन बिहारी रहमतुल्लाह अलैह, उनके खास शागिर्द। ये जब अपने वतन गए बिहार, सुना वहां एक मुंशी साहब रहते थे, उनको इल्मुल आदात पर बड़ा नाज था और वो खाने भरने वाला जो इल्म हुआ करता था, जैसे आज तावीज बनाते हैं, 4 डब्बे बनाते हैं, उसमें लिखा जाता है, वो ऐसा नहीं है कि जिधर से भी कुछ भी लिख दिया जाए, उसके तरीके हैं। खाने भरने का एक इल्म है, उसको भरने के बाद जिधर से भी जोड़ोगे एक ही नंबर आएगा। वो मुंशी साहब जो बिहार के रहने वाले थे, उनको नाज था, मैं 16 तरीके से भरना जानता हूं, 16 तरीके से इस इल्म का मैं माहिर हूं। और जब किसी को ऐसे लोगों को इल्म आता है तो सबसे पहले वो उलमा का इम्तिहान लेने लग जाता है। जो भी आलिम आए उनसे पूछे, मौलवी साहब आपको कुछ आता है, खाने भरने का इल्म आता है? अब जरूरी नहीं है कि हर आलिम को हर इल्म आए। अगर कोई कहता कि नहीं साहब मुझे नहीं मालूम, तो मजाक उड़ाते हैं, अरे क्या पढ़ा आपने, हमको तो 16 तरीके से आता है। हर एक आलिम का मजाक उड़ाते। कुछ दिन ऐसे आए कि बरेली से मौलाना जफरुद्दीन साहब गए, और वहां पता चला कि बरेली से मौलाना जफरुद्दीन साहब आए, मुंशी साहब आ गए। कहा मौलवी साहब आप बरेली से आए, सुना है हमको ये खाने भरने का इल्म 16 तरीके से आता है, हम भर सकते हैं हर जगह से, आपको भी कुछ आता है, आपने भी कुछ सीखा है? हजरत मौलाना जफरुद्दीन साहब ने सर झुकाया और कहा, हाँ फकीर को भी आता है। कहा कितने तरीके से? कहा मुझे 200 तरीके से आता है। बम मार दिया सीधे। वो 17वां तरीका किसी को आज तक जानने वाला समझते ही नहीं थे। कोई मौलवी ऐसा नहीं जिसको 17 तरीके से आता हो, और ये सीधे 200 तरीके। तो मुंशी साहब का क्या मजाक कर रहे हैं मौलवी साहब, उठ के चले गए, हजम नहीं हुई बात, चले गए। मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते हैं हजम नहीं हुई बात मुंशी साहब को, चले गए। रात भर वो करवट बदलते रहे, ये मौलाना मुझे कैसा मजाक किया। अब तक कोई मौलवी मिला नहीं था। उसके बाद सुबह की नमाज पढ़ते ही भागते हुए आए मौलाना जफरुद्दीन साहब के पास। मौलवी साहब सच बोले थे या मजाक किए थे, फिर से बोलो। मौलाना जफरुद्दीन साहब कहते रात भर सोया नहीं आपने? कहा नहीं, नींद ही नहीं आई। कहते मुझे भी नींद नहीं आई, मुझे मालूम था सुबह आप आएंगे। और वहां पेपर फैला दिया और कहा देखो 200 तरीके पूरे भरकर रखा हो, यह आपके मुताले के लिए है। मुंशी साहब मुताला करते रह गए, जोहर हो गई, जोहर हो गई, सब देखते रह गए। और उसके बाद उनके हाथ पैर कांप रहे थे। मैं 17वां तरीका किसी को जानने वाला समझता ही नहीं था, 200 तरीका आपने भरकर दिखाए। मौलवी साहब ये तो बताओ, आपको 200 तरीके सिखाए किसने? किसने सिखाए? कहा ये सिखाए नहीं, मेरे उस्ताद इमाम अहले सुन्नत अहमद रजा खान फाजिल बरेलवी, जिनके पास खड़े होकर के मैंने 200 तरीके सीख लिए। मुंशी साहब ने कहा उनको कितना आता है? 200 तरीके तो आपने दिखाए, उनको कितना आता है? मौलाना जफरुद्दीन साहब हंसते हुए कहे 600 तरीकों से तो मैंने देखा है, बाकी आता कितना है अल्लाह बेहतर जानता। क्या बात है, सुभान अल्लाह। ये एक मिसाल है, हर चीज में इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी ने सिक्के बिठा दिए हैं। मुल्के सुखन की शाही तुमको रजा मुसल्लम, जिस समत आ गए हो सिक्के बिठा दिए हैं। अजीजा ने गिरामी वकार, सबसे बड़ी दौलत जो हमें मिली है वो इश्क रसूल की दौलत मिली है। वो मारारा से होते हुए जो मदीने जाती है, ये निस्बत पर कायम रहो और अपनी जिंदगी को नफा बख्श बनाओ। जब तक जिंदा रहो, किसी की टांग पकड़कर खींचना, किसी के रास्ते में खड़े हो जाना या किसी के लिए रोड़ा अटकाना, पत्थर बन जाना, इन सब से बाज आ जाओ। कोशिश करो कि मोहब्बतों की आपके दरमियान मिठाइयां तकसीम हो, नफरतों की दीवारें खत्म हो, नुकसान न पहुंचाएं, नफा पहुंचाएं। अल्लाह करीम इन सादात मारहरा का पैगाम पूरी दुनिया में पहुंचाए और मकबूल आम बनाए। मारहरा मुतहरा की एक खानका है, जिसने अलीगढ़ में जाकर के देखो
अल बरकात बनाया हुआ है, यहाँ अहसनुल बरकात है, ये खान का नफा पहुंचा रही है। अल्लाह करीम सुबह क़यामत तक इसके नफे को आम और ताम फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।